अभी आवाज बताना ठीक है या इको हो रहा है पहले जैसे? एक बार साउंड चेक करना कि साउंड क्लियर है या नहीं। हर्षित साउंड चेक करियो, साउंड ठीक है या नहीं? टाइम पास चले गए थे। अंशिता आवाज क्लियर आ रही है या थोड़ा इशू है? ठीक है सर। देखिए आवाज चेक करिए। हेलो, तो ठीक है, मेरे ख्याल साउंड में कोई इशू नहीं है। अभी कुछ हो तो बताना, ठीक? हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है हमारे को बस ये देखना है कि बिजनेस में कैश का फ्लो कितना हुआ। फ्लो का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में कितना पैसा या तो आया या गया। सर देखो, पैसा आएगा तो उसे इनफ्लो बोलते हैं, पैसा जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? आउटफ्लो। इनफ्लो को हम प्लस के साइन से लिखेंगे, आउटफ्लो को हम माइनस के साइन से लिखेंगे। सर देखो, बिजनेस में पैसा आता भी रहता है और जाता भी रहता है, दोनों काम एक साथ चलते हैं। मान लो आया 200 लाख, कितना आया? 200 लाख। गया 150 लाख, गया कितना? 150 लाख। तो कुल मिला के कितना आया ये बताओ? आया 200 लाख, आया कितना? आया 200 लाख, इनफ्लो हुआ। आउटफ्लो कितना हुआ? 50 लाख। सॉरी, आउटफ्लो 150 लाख हुआ, तो कुल मिला के कितना आएगा? 50 लाख। बस ये चैप्टर में यही बताना होता कि टोटल कितना पैसा बिजनेस में आया, और उसके लिए भी हमारे को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बैलेंस शीट दी होती है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में कैश और बैंक बैलेंस होता। तो मान लो जो हमारे साल के शुरू में कैश है वो 30 है। शुरू में कैश कितना? एंड में कैश कितना है? तो पूरे साल में कितना कैश आया होगा ये कोई बता सकता है क्या? ये 50 आएगा, बहुत सिंपल है। तो 50 लाख आएगा। कैसे निकाला? तूने कहा सर पहले 30 था, अब इंक्रीज होके 80 हो गया, तो पूरे साल में 50 लाख का कैश आया। पूरे साल में कितना कैश आया? 50। बिल्कुल सिंपल। अब तूने कहा सर बस इतना ही करना होता है हमारे को चैप्टर में। सर ये तो फाइनल आंसर 50 है। तुम समझो कि तुमने फाइनल आंसर निकालना सीख भी लिया 1 मिनट के अंदर। कितना है फाइनल आंसर? 50 लाख। अब फाइनल आंसर तो 50 लाख है, लेकिन क्वेश्चन हमारे से ये भी पूछता है कि ये जो 50 लाख है ये कहां से आया? तूने कहा सर कहां का क्या मतलब है? देखो, उन्होंने जो भी पैसा कहीं से आता है उसे 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया। कितनी एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया? 3 एक्टिविटी का नाम बोलेंगे। नाम क्या? ऑपरेटिंग, बोलो ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मुट्ठी बंद करके बोलो, ठीक? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तूने कहा सर ये 3 एक्टिविटीज का नाम है, तो 3 एक्टिविटीज का मतलब भी क्या है ये बताओ। देखो सर, ऑपरेटिंग के अंदर वो चीजें लेके जाएंगे जो उस चीज के लिए बिजनेस बनाया। मतलब अगर हमारा काम सामान बना के बेचना है तो सामान बना के बेचेंगे, तो उसमें पैसा जा भी रहा होगा, आ भी रहा होगा। तो जो सामान बनाना हमारा मेन एक्टिविटी है, उससे रिलेशन में जो भी होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। लेकिन सर सामान बनाने के लिए तुम्हारे को एक बात बताओ, लैंड चाहिए नहीं चाहिए? या हवा में खड़े होकर सामान बना दोगे? अच्छा, मशीनरी चाहिए या नहीं चाहिए? तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट में जनरली पैसा लगता है, तो वो कहां चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर मतलब क्या जाता है? जो हमने एसेट खरीदे ना, जो हमने क्या खरीदे, या एसेट बेचते भी है भाई, मशीन पुरानी होगी तो बेचना पड़ेगा ना। सर देखो, ऑपरेशन का मतलब तो है काम करना। अब काम करने के लिए तो एसेट चाहिए। जो एसेट है, एसेट या बेचेंगे तो पैसा आएगा, वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। एसेट
खरीदेंगे तो पैसा लगेगा, वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं, एसेट खरीदना या बेचना जाता है। तो उन्होंने कहा सर कौन से एसेट? सर लंबे समय वाले, वही इन्वेस्टमेंट कहलाती है, यानी कि फिक्स एसेट इसके अंदर आ जाएंगे। तो मोटी मोटी बात कर रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑपरेटिंग मोटा मोटा दिमाग में क्या गया, जो बिजनेस का मेन काम है सामान बनाना, उससे अगर रिलेशन है तो वो कहां जाएगा? ऑपरेशन में। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए सर एसेट्स तो चाहिए, एसेट से रिलेटेड बात है, फिक्स एसेट से कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग। अच्छा यार, एसेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए या रुपया चाहिए या नहीं? अच्छा तूने रुपया कहां से कमाएंगे? तूने कहा सर सामान बेच के। अरे सामान तो तब बेचोगे ना जब एसेट लोगे। तो शुरू में एसेट लेने के लिए पैसा चाहिए, तो शुरू में पैसा कहां से आता है? शुरू में पैसा सर दो जगह से आता है। कितनी जगह से आता है? या तो मालिक लगाता है, दैट इज कैपिटल, जिसे वो इक्विटी करते रहते हैं शार्क में, दैट इज कैपिटल। और दूसरा क्या होता है? डेट। दूसरा क्या होता है? डेट। भले उसे कुछ बोलना, ठीक है, या तो डेट होता है या क्या होता है? इक्विटी। तो सर सबसे पहले अगर तुम सोचो होता क्या यार, देखो ये एक्टिविटी हमारे क्वेश्चन में तो सबसे पहले ऑपरेटिंग होगा, फिर इन्वेस्टिंग होगा, फिर फाइनेंसिंग। लेकिन सोचो तो प्रैक्टिकल तो ऐसा है ना, पहले पैसा आएगा, फाइनेंसिंग से पैसा लाएंगे, या तो पैसा मालिक देगा या लोन लेके आएंगे। तो पहले क्या आ गया? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे एसेट के अंदर, फिर उससे सामान बना के बेचेंगे, तो क्या होगा? ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीन एक्टिविटी का ऑर्डर क्वेश्चन में कैसा रहेगा? ऑपरेटिंग ऊपर, उसके नीचे इन्वेस्टिंग, उसके नीचे क्या? फाइनेंसिंग। लेकिन हम तो लॉजिकल चलेंगे और हमारे को लगता है समझने में इजी रहेगा। पहले हम किसको समझ लेंगे? फाइनेंसिंग। पैसे का इंतजाम हुआ, पैसे का जब इंतजाम होगा फिर उस पैसे को क्या कर देंगे? इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कहां कर देंगे? एसेट्स में। फिर उसके बाद धंधा चालू हो चुका होगा, सामान बना के बेच रहे होंगे, वो जो आएगा वो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। वो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग। मैंने जो इतनी कहानी बोली, यहां तक कोई क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ गया तो बताना मेरे को। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में तो उसे पूछ लो। क्वेश्चन तो अभी नहीं करेंगे यार, अभी तो वैसे ही बातें करेंगे, आज क्वेश्चन की क्लास ही नहीं है ना, ठीक है। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे को किसी को ये चैप्टर नहीं आता, तुम पहली बार कर रहे हो तब भी तुम्हारे को समझ में आएगा, तुम रिवीजन कर रहे हो तब भी तुम्हारे को ठीक से समझ में आएगा, तो तुम्हारे को और अच्छा लगेगा, थोड़ा पहले कनेक्ट होगा, ठीक। तो तुम्हारे को ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहले करा हुआ या नहीं करा हुआ, और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। उसका क्या तरीका है? होमवर्क बढ़ा लेंगे। लो जी, अब मैं दो एग्जांपल ऐसे छोटे छोटे ले रहा हूं। मान लो इस साल जो कैश फ्लो हुआ बिजनेस में, वो पूरा मान लेते हैं 80 लाख का हुआ। कितने का हुआ? मैं दो फिगर तुम्हारे को दूंगा, एक तुम्हारे को बतानी होगी। मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया 50 लाख, इन्वेस्टिंग से भी आया, मान लो कोई एसेट बेच दिए थे इस साल और एसेट बेच के आया 25 लाख, फाइनेंसिंग से पैसा कितना आया होगा? मेरे को कोई बता सकता है क्या भाई? पूरे बिजनेस में कितना आया? 80 लाख। पूरे बिजनेस में कितना आया? इन दोनों से मिला के कितना आ गया? तो फाइनेंसिंग से कितना आया होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं? इन तीनों का टोटल सर हमेशा इसके इक्वल रहेगा। सर दूसरा एग्जांपल, मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया 60 लाख, मान लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया 40 लाख, बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया होगा या गया होगा? 20 लाख आया होगा या गया होगा? गया होगा, सब सीधी बात है। तीनों का टोटल 80 ही रहेगा। तो ने कहा सर हमेशा 80 रहेगा। भाई तेरी सहेली का 80 नहीं है, बातचीत खत्म कर दी उसे क्या 80 रहेगा? फिर बात खत्म। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? तो ने कहा सर ये बहुत सरल है। बिल्कुल भाई। तो ने कहा सर अब आप क्या समझाओगे? सर हम सबसे पहले फाइनेंसिंग सिर्फ दो एग्जांपल लेंगे छोटे छोटे से, फाइनेंसिंग के बाद दो एग्जांपल इन्वेस्टिंग के लेंगे छोटे छोटे से, कंप्लीट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, फोकस रखना, ठीक। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को समझना हमारे को,
सर इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे को ध्यान से सुनना है और ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर बस जाएगी। तुम निकालना चाहोगे ना, निकल नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारे को करना क्या, 5-10 मिनट ध्यान से सुनना। अगर तुमने 10 मिनट ध्यान से सुना, ठीक, तो तुम्हारे को पूरी बात समझ में आएगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब ऐसा सोचना है तुम्हारे को, मेरे पास पैसा थोड़ा है लेकिन मेरे खाप बहुत बड़े बड़े, मेरे को डालना है यार स्टील का प्लांट, उसे डालने में लगता है यार करोड़ों रुपया, अपने पास कुछ लाके बिजनेस स्टार्ट करना। हाँ हाँ, तो यही बात करने वाला हूं। हमारे को पैसे का जो इंतजाम करना, स्टार्ट ऐसा सोचना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस को स्टार्ट करते हुए पैसा कहां से आता है, या तो मालिक डालता है सर, या उधार लेके आता है। कैसे आता है, उधार। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। ये लिख लो साथ में अपने पास, सुने सर आप नोट्स नहीं दोगे, मैं दूंगा पीडीएफ बना के, लेकिन अपने हाथ से लिखे देगी बात अलग ही, ठीक, तो इसे नोट कर लेना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड। सर अब बिजनेस में फंड कहां कहां से आ सकते हैं, सर दो ही तरीके। कितने तरीके हैं, दो। सर एक को हम बोलेंगे प्यार से, क्या बोलेंगे प्यार से, ऑन फंड। तूने कहा सर गुस्से से क्या बोलेंगे, भाई गुस्से में नाम थोड़ी बदलते हैं, ऑन फंड ही बोलेंगे। दूसरे को हम क्या बोलेंगे, बोरोड फंड। क्या बोलेंगे, बोरोड फंड। भाई तुम्हारे को मेरे को बता पाएगा कि इसमें से कैपिटल कहां जाएगा और उधार किधर जाएगा, वाह बहुत बढ़िया। कैपिटल इधर और लोन इधर, बहुत बढ़िया भाई, यही क्लियरिटी थी। अगर यही क्लियरिटी थी तो सही। कौन सा एग्जाम है, चाहे सीयूईटी हो, कुछ नहीं कह रहे हम, कॉलेज में एडमिशन से पहले वो पेपर पास करना होगा। 12th में कुछ काम, मतलब ये वाला सिलेबस उसमें है, मतलब उसमें कुछ फालतू भी आएगा और ये भी आएगा, लैंग्वेज और एप्टीट्यूड फालतू होगा, और यहाँ से जो सब्जेक्ट तुम सेलेक्ट करोगे। अब तो ये भी कह रहे हैं कि तुम साइंस स्ट्रीम में भी ले सकते हो, डोमेन सब्जेक्ट वो चूज कर लो है। मतलब अगर अब कोई देर नहीं हुई, अगर तुम्हारी सहेली दूसरी स्ट्रीम में तो तुम्हारे को आज से फिजिक्स पढ़नी है? अरे सहेली के लिए इतना नहीं हो सकता, कैरियर तो क्या दुकान है अपनी यार, कैरियर तुम बना रहे हो। मुझे पता नहीं यार, डोमेन सब्जेक्ट में मेरे ख्याल इको बीएसटी और अकाउंट्स तो होगा, मैथ्स तो एप्टीट्यूड में है क्या। चलो भाई 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम शायद कम होंगे, वो मैक्सिमम बोल रहे हैं उसमें। सर अरेंजमेंट ऑफ फंड, सर पैसा कहां से आएगा, ओन फंड या बोरोड फंड। तुम्हें कहा सर बोरोड फंड का मतलब क्या है, बोरोड फंड का मतलब यार जिसपे हमारी जिंदगी चल रही है, उधार। बोरोड फंड का मतलब क्या, उधार। सर उधार कैसे कैसे हो सकते हैं, सर बहुत बढ़िया कह रहा है, एक बड़े समय का उधार जिसे हम क्या बोल देंगे, लॉन्ग टर्म डेट। एक छोटे समय का उधार जिसे हम क्या बोल देंगे, शॉर्ट टर्म डेट। तूने कहा सर दोनों यही है, हाँ भाई दोनों पैसे का इंतजाम है, लॉन्ग टर्म। लिखो ऐसे है, रुकना। इतनी बात समझ में आ गई, तूने कहा। अच्छा ये चैप्टर ना यार कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब मालिक पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं, अरे बोलते तो कैपिटल ही है, लेकिन कंपनी में क्या बोल देते हैं, शेयर कैपिटल। बताओ यहां तक कुछ याद करने की बात है क्या, तूने कहा सर ये याद करने का सब्जेक्ट ही नहीं। चलो यहां तक की बात, उधार दो तरीके के हो सकते। सर एक बात बताओ, उधार लेंगे, उधार लेंगे, उधार लेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, बहुत बढ़िया बात। अच्छा दूसरा सवाल,
छोटे समय का उधार लेंगे या बड़े समय का उधार लें? दोनों उधार लेने से पैसा आएगा ना सर, दोनों उधार लेने से पैसा आएगा। तो उधार लेने से पैसा आता है, इनफ्लो होगा, प्लस में लिखेंगे। उधार लेने से, बोलना है मेरे साथ यार, कोई आसपास वाले आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक। उधार लेने से पैसा आता है, वैसे आ जाएगा वाकई तुम बैंक में जाओगे उधार लेने से पैसा आता है, वैसे पागल ध्यान लेकिन तुम्हारे को ऐसा बोलना है यार, कुछ बातें होती है जनरल आदमी हंसता है क्या पानी गिरेगा यहाँ गीला हो जाएगा, होगा यार चल पागल क्या बोल रहे थे यार, बाद में कोई गलती नहीं है, लेकिन इतनी कॉमन बात है ना, बोलेगा होगा क्या है यार, तो हम लेकिन फिर भी बोलेंगे यार, क्योंकि पढ़ाई में जो चीज आती है वो लाइफ की नॉर्मल बात भी समझ में नहीं आती। सर लॉन्ग टर्म फंड हो चाहे शॉर्ट टर्म फंड हो, लोन लेंगे तो पैसा आएगा। तूने कहा सर लोन किस किस नाम से आ सकता है? ये बहरूपिया किस किस नाम से हमारे को क्वेश्चन में देखने से मिल सकता है? सर ये रूप बदल ही नहीं सकता, कारण क्योंकि बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी साइड होगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होगी, उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? वो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वही है लॉन्ग टर्म डेट। तो नहीं सर यहाँ बोरोइंग मिले, लो भाई नाराज ना हो, ये ना शार्क टैंक का प्रभाव आ गया अंदर पे, ठीक। तो ये डेट काटता हूं, ठीक। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो नाम होंगे ना सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो नाम होंगे सर वो लोन है, और वो लोन से पैसा, अगर लोन लिया है तो पैसा आ रहा हो। सुना है सर, फिर भी यार आप एक दो नाम तो लिखवाओ, नाम क्या क्या होते हैं, लो लिखो। सर लोन डिबेंचर इशू करके आ सकता है, इशू डिबेंचर, इशू ऑफ बॉन्ड्स, इसे एक साथ कर सकते हो, डिबेंचर के बराबर में बॉन्ड्स कर देना और फिर उसी के बराबर में पब्लिक डिपॉजिट भी कर देना। ये लोन फ्रॉम बैंक आ सकता है सर। अच्छा बैंक के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सर लोन के साथ जब तक शॉर्ट टर्म ना लिखा हो मानते नहीं है सर। शॉर्ट टर्म के लिए ना बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, यही दो नाम है, उन्हें शॉर्ट टर्म मानते हैं। बाकी सबके बराबर में ऐसा लिखा हो शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर ओवरड्राफ्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट तो ही वो छोटे समय का। लेकिन तुम्हारे को कंफ्यूजन होनी नहीं है, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जो लोन है वो लॉन्ग टर्म है, और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगी। तो बैलेंस शीट अभी देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना चैप्टर गिरफ्त में आता जाएगा। तुम गलत करना चाहोगे ना यार, गलती नहीं होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारे को सुनना पड़ेगा। सर ये लोन के कुछ नाम है, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा टेंशन में जाने का नहीं, बुक में इतने। अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट आ गया, तो तुम बताओगे क्या डाउट आया? तुमने कहा सर, तुमने कहा सर लोन अगर लिया तो पैसा आएगा, तुमने कहा सर लोन लेंगे फाइनेंसिंग में आया, लोन को वापस करेंगे कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। जिसका जन्म बोलो कहां हुआ, उसकी मृत्यु कहां होगी? सर लोन लिया पैसा आया प्लस, लोन वापस करा पैसा गया माइनस। तो ये सब जो है इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसके बराबर में प्लस लिख दो और लिख दो इनफ्लो, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैं दूर कर दूंगा, तुम कॉपी में मैनेज कर देना ना। अभी मेरे को इतना ही चाहिए, ये इनफ्लो हो गया, ये क्या हो गया? इनफ्लो। सर अभी इसी के नीचे सेम रिपीट कर दो, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट, ये जो डिबेंचर का पैसा वापस करते हैं ना, जो चीजें इश्यू होती हैं सिक्योरिटी, उसे रिडम्पशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो ना सर हमें टेक्निकल जाना नहीं है, लिखो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो रीपेमेंट ऑफ लोन पैसा आएगा या जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा। माइनस करेंगे आउटफ्लो होगा। यहां तक कोई समस्या? नो सर, ठीक, यहां तक। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। दूसरी बात ये, अगर लोन लेंगे तो लोन मुफ्त में मिलता है क्या?
लोन मुफ्त में मिलता है क्या? यहाँ बैठे हमारे यहाँ कितना ब्याज लेते हो? तुम्हारा भी फाइनेंस का काम है ना? बोलते हैं सुबह 100 रुपए देंगे, शाम को 110 ले लेते हैं। तो यहाँ है क्या किसी का फाइनेंस का काम? जो फाइनेंस का काम करते हैं मुफ्त में करते हैं या ब्याज लेते हैं? ब्याज, ब्याज लेते हैं। सर हमने लोन लिया, हमने लोन लिया, पैसा आया, पैसा आया, लेकिन जब हम ब्याज देंगे पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड। सर इंटरेस्ट क्यों देना पड़ा? क्योंकि लोन लिया। सर जिसका कारण फाइनेंसिंग है, जिसका कारण क्या है? फाइनेंस। तो इंटरेस्ट पेड कहां जाएगा? फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में माइनस लिखना, ठीक है। सर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग पूरा हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में या तो लोन ले सकते हैं या लोन वापस कर सकते हैं या इंटरेस्ट पेड होगा, या क्या होगा? इंटरेस्ट पेड। तो नहीं सर और कुछ होगा क्या? सर और कुछ एक चीज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा समझो, खत्म खत्म। हाँ डिविडेंड सर इधर आएगा, इधर शेयर कैपिटल के साथ। मैं कर देंगे बात, सारी सारी बात करेंगे यार, इतना सोचना ही नहीं है ना। सोचना था तो क्या लेते, साइंस, ठीक, यहाँ नहीं सोचना। यहां तक कोई डाउट है क्या? सर हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नीचे 3 चीजें लिख दी क्या? एक तो लोन लेना, एक लोन को वापस करना, और फिर लोन को वापस करने के बाद इंटरेस्ट पेड करना। सर लोन लेंगे तो प्लस में आएगा, इनफ्लो होगा। लोन को वापस करेंगे तो माइनस में आएगा, आउटफ्लो होगा। और इंटरेस्ट पेड करेंगे तो इंटरेस्ट पेड करना जो है कैसे जाएगा? तो नहीं सर इंटरेस्ट पेड करना माइनस में लिखेंगे, और प्रवीण जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, ये आउटफ्लो होगा। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, तो ये आउटफ्लो रहेगा। तूने कहा सर अब शॉर्ट टर्म डेट में कुछ अलग होगा ना? शॉर्ट टर्म बोरोइंग से यहां पे नाम क्या होगा? प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, या प्रोसीड्स फ्रॉम कैश क्रेडिट। वहां पे लोन के दो, या शॉर्ट टर्म लोन, नाम 3 लिख लो वहां पे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कितने नाम लिख लो? 3। क्या क्या नाम लिखना? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 3 नाम लिखना है। लो यहां लिख दूंगा मैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितने नाम? 3 नाम। पहला नाम तूने कहा सर लिखो, पहले नाम में बैंक ओवरड्राफ्ट। लो जी लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट। तूने कहा सर फिर क्या लिखो? मैं कहा बताओ। मैंने कहा सर लिखो कैश क्रेडिट, या किसी भी लोन के साथ शॉर्ट टर्म वर्ड लिखा हो। क्या लिखा हो? जैसे लिखा हो शॉर्ट टर्म बैंक लोन, फिर तो बात खत्म होगी ना सर। शॉर्ट टर्म लिख दिया तो वो भी यहाँ पे आएगा। लोन लेंगे तो प्लस में इनफ्लो, लोन वापस करेंगे माइनस में आउटफ्लो, इंटरेस्ट पेड माइनस में ही रहेगा क्योंकि वो आउटफ्लो है। यहां तक की बात में मेरे ख्याल कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आदित्य कुछ पूछना है क्या तेरे को? पूछ लो भाई, पूछना है तो यार, फीस वही रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे ये बातें चलती चली आ रही हैं। सर दिक्कत क्या होगी? डाटा इकट्ठा होता चला जाएगा दिमाग में, प्रोसेस नहीं होने का बाद में। प्रोसेस कैसे करना है? साथ के साथ बार बार रिपीट कर। दोस्त से बात कर रहे हो, मन में क्या चल रहा है? इनफ्लो आउटफ्लो। 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम, कैश फ्लो का काम तमाम। चलो ठीक है सर, बात होगी सर बोरोइंग की, बात होगी, बोरोइंग खत्म, बोरोइंग खत्म। अब बात किसकी करेंगे सर? बात करेंगे ओन्ड फंड। ओन्ड फंड का मतलब क्या सर? जो पैसा मालिक लगाता है, मालिक पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। सर जब हम छोटे बच्चे थे, कौन थे? छोटे बच्चे। सर हमने ऐसा पढ़ा था, एक कैपिटल होती है, एक ड्राइंग भी होती है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पैसा निकालना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? सर जब शेयर कैपिटल का मतलब है पैसे बिजनेस को दे रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। जब शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा। लेकिन यहां पे जब वो ड्राइंग करता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे
रिडम्पशन ऑफ कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ कैपिटल। या तुम समझो कि उसका एक आध क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। ये समझो जब भी कैपिटल इश्यू होती है तो पैसा आता है बिजनेस में। बिजनेस में क्या आता है? पैसा। तो शेयर कैपिटल कितने तरह की हो सकती है? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे यानी कंपनी शेयर बेचेगी, जो लोग शेयर खरीदेंगे वो कंपनी के ओनर बन जाएंगे और कंपनी को क्या देंगे? पैसा। शेयर कितनी तरह के हो सकते हैं? दो तरह के, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करो, पैसा आया, इनफ्लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करो, पैसा आया, इनफ्लो। पैसा आया, इनफ्लो। सर यहां तक 1 मिनट सोचो, कुछ पूछना है तो पूछो, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेदांश जी, आदित्य जी और अंशिता और हर्षित। ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे थे भाई कौन कौन है क्लास में, तो एक बार हाय बोल दो। हाय ऑल। ठीक है, चलो चलो। पूछ रहे हैं बच्चे यहां तक तुम्हें समझ में आया? अरे हाँ, कह रहे सेम है। यहां तक की बात हमारी हो चुकी। अच्छा सर, लोन के बदले क्या देते हैं? लोन के बदले क्या दिया था यार? लोन के बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है। देखा कितने लालची आदमी बैठे 12% मांगते हैं वहां से, लोन ले जाओ 12% है, बताओ। चलो खैर, मालिक ने पैसा लगाया यार, मालिक बिजनेस से कुछ चाहेगा नहीं चाहेगा? चाहा, चलो मालिक बिजनेस से चाहेगा, क्या चाहेगा? प्रॉफिट। तो कंपनी कहती है कंपनी अलग, मालिक अलग। तुम्हारे को लग रहा है शरेआम धोखा हो रहा, लेकिन मालिक चाहे तो प्रॉफिट में से डिविडेंड ले सकता है। क्या ले सकता है? देखो प्रॉफिट कंपनी का, लेकिन कंपनी भी तो मालिक की है, तो मालिक को कुछ प्रॉफिट बांट देते हैं भाई, उन्हें भी तो घर चलाना है अपना। तो मालिक को जो कंपनी प्रॉफिट दे देती है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा आया, बदले में क्या जाएगा? डिविडेंड। इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड बोलते हैं उसे, या इक्विटी डिविडेंड। खाली डिविडेंड तो इक्विटी वालों के लिए। प्रेफरेंस शेयर को जब डिविडेंड देते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बोलते हैं? एक बात कसम खा लेना सर, अगर इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया तो प्रेफरेंस वालों को देना ही पड़ेगा सर, जबरदस्ती। प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलती है ना, प्रेफरेंस वाले को क्या मिलते हैं? प्रेफरेंस। किस चीज में? डिविडेंड बटने में। डिविडेंड बटने। अगर डिविडेंड बटा तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा सर, पहले किसको मिलेगा? फिर इक्विटी को मिल सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले इक्विटी ले ले फिर प्रेफरेंस को बाद में। सर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है ना, प्रेफरेंस शेयर हकीकत में होते ही बहुत कम है सर। प्रेफरेंस शेयर वालों को कुछ नहीं, ये जैसे इसके साथ ना लिखा रहता है 11% प्रेफरेंस शेयर, इसका प्रॉफिट में कुछ हिस्सा नहीं है, इसे बस 11% दिया, खत्म। ये असली मालिक होता है, ये असली मालिक, ये असली। अब मैं इसके यार डिटेल में नहीं जा सकता, बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी तुमने यार, सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर होता है, प्रेफरेंस शेयर में डिवेंचर में क्या क्या फर्क होता है, हमारा पार्ट नहीं है यार। बस तुम ये समझो कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पहले दिया जाता है, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड अकाउंट्स में इतना ही चाहिए, ठीक है। तो सर डिविडेंड पेड आउटफ्लो होगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है। सर अगर तुमने इतनी बात समझे ना तो फाइनेंसिंग तुम्हारी ये खेल हो जाएगा सर, फाइनेंसिंग में तुम्हारे को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुमने कहा सर आप बुक से क्वेश्चन कराओ तो हमें पता लग जाएगा, चलो मैं बुक से 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, यहां तक की बातों को पहले नोट कर लेना। मैं बढ़िया से लिख के दूंगा, चिंता ना करो यार, ठीक है। लेकिन अभी के लिए चाहिए तो अभी के लिए, हाँ लिखा होगा पहले भी लिखा होगा। चलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे तुम्हें हाय हेलो कह रहे हैं, चलो ठीक। तूने कहा सर आप कौन सा क्वेश्चन कराओगे? देखो जो पेपर में क्वेश्चन आना है यार, उसमें तीनों एक्टिविटीज होंगी। कितनी एक्टिविटीज होंगी? तीनों। ऐसा चांस नहीं है कि 6 नंबर का क्वेश्चन सेपरेट फाइनेंसिंग में बना दें,
सेपरेट इन्वेस्टिंग में बना दें, या खाली ऑपरेटिंग का तो आ भी सकता है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, और तो इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम एक कंप्लीट क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसका खाली फाइनेंसिंग वाला पार्ट करेंगे, उसका खाली फाइनेंसिंग वाला पार्ट करेंगे। ठीक, मैं तीनों सिखाऊंगा सर। हाँ हाँ, अरे जब तू कल परसों तक तीनों के क्वेश्चन ऐसे होंगे, मजा आ जाएगा यार, तेरे को टेंशन फ्री रहने में। 5 नंबर का आएगा बस। या सर ये बच्चों की जान ले रहे हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ सर, मेरे को एक बात बताओ यार, मैं इस बार इलस्ट्रेशन कराऊं या क्वेश्चन कराऊं? पिछली बार मैंने क्वेश्चन कराए थे, तूने कहा सर इस बार भी क्वेश्चन नहीं कराऊं, जैसे तुम्हारी इच्छा। इलस्ट्रेशन खुद करोगे, करनी है ठीक, जो मैं मार्क कराऊंगा। आखिरी में हम अब से जो भी चैप्टर करेंगे उसे पेपर के हिसाब से कट डाउन करते हुए 6-7 क्वेश्चन से ऊपर नहीं रखेंगे, जो हमारे को पेपर वाले दिन करके जाना है। एक्सेप्ट छोटे क्वेश्चन, मतलब जो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है वो 4-5 से ज्यादा नहीं करने, और छोटे क्वेश्चन जो रीड करके काम चल सकता है ऐसे 4-5 क्वेश्चन रखेंगे। तो किसी भी चैप्टर को हमारे को 2-2.5 घंटे में रिवाइज करना आना चाहिए। ठीक, तो चलो यहाँ पे यार मेरे को ऑनलाइन कराना है, तो क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, बीच बीच में एग्जांपल भी ले लूंगा। सर क्वेश्चन नंबर ना 31 और 32 बैक टू बैक करेंगे। टाइम बताना यार कितना है, मैं स्पीड उस हिसाब से देख लूँ। आराम से होंगे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे से क्या मांगा, सबसे पहले तो बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है? अच्छा बैलेंस शीट को छोड़ो, नीचे क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। क्या बनाओ? हमें तो आते नहीं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी, हम क्या बना देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तूने सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी सॉल्व करने का तरीका क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब भी सॉल्व करना हो, बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी देख लो। बैलेंस शीट में क्या देख लो? लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या देखो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या देखो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसे टिक कर दो। उसे क्या कर दो? टिक। और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो तो उसे टिक करो। मेरे को बताओ कि करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है या नहीं है? करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्पेसिफिक नेम मिलेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है या नहीं है? तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं। तो सर हमने बात क्या करी थी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 चीजें, एक तो ओन्ड फंड और एक बोरोड फंड। बोरोड फंड 2 जगह से मिल सकता है। बोरोड फंड कहां से मिल सकता है? एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लाइबिलिटी में मिलेगा। कहां मिलेगा? और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहां मिलेगा? अगर करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग ना हो तो हंसना। तो कोई पूछेगा क्यों हंस रहा है, फिर हंसना। ठीक, तो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, अब हम हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि हमारे को काम ही नहीं करना उसका भाई, फाइनेंसिंग में उसका कोई काम नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है क्या? है जी, है, बिल्कुल है। सर मेरे को बताओगे पहले लोन कितने का था? पहले लोन कितना था, एक बार चैट करके बताओ। पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन कितना था? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, पहले लोन कितना था? भाई टेक्स्ट क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा, जल्दी जल्दी भेजो। पहले लोन 3.5 लाख था। सही जवाब। पहले लोन कितना था? 3.5, 350। क्योंकि बैलेंस शीट उल्टी दी होती है जनरली। और लोन बढ़ के कितना हो गया सर? लोन बढ़ के कितना हो गया? पैसा आया या गया? क्या लिखोगे? ओ भाई वो तुमने 20 से ऊपर नहीं लाने क्या? क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? प्रोसीड फ्रॉम
चलो यहाँ पे लिख के करते हैं क्वेश्चन को। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, बात कर लेते हैं यार शेयर कैपिटल की। पहले हमने ना बोरोड फंड की बात कर ली थोड़ी सी। अभी हम सिर्फ फाइनेंसिंग डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज बैलेंस शीट की डिस्कस हो जाएगी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़े। तो यहां पे लिखना ऐसे, हेडिंग बना लेना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर वाह, बहुत बढ़िया राइटिंग, थैंक यू थैंक यू। ठीक है यार, मार्कर हो रहा है क्या, देखना देखिए कुछ। चल कोई नहीं। वीडियो, हाँ यार तुम सुनते नहीं मेरे को, तुम यहाँ ध्यान ही नहीं देते, तुम्हें लगता है पागल है बोल रहा है। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू, तूने मेरे को सुना। तू जितनी बार सुनेगा ना तू कहेगा बहुत बढ़िया था। ठीक है, थैंक यू। चल ये फॉर्मेट जो है, अब डिसलाइक दिखाई नहीं देते जितने मर्जी करो, उससे भी वायरल होगी। तुम 100-200 डिसलाइक करा दो, लाइक तो तुम करा नहीं पा रहे, तो तुम मेरे कहने से 1000 डिसलाइक करा दो। वायरल सर, लाइक से वायरल होती है, लाइक या डिसलाइक से। ठीक है ना, तो लाइक आते ना डिसलाइक आते। तुम डिसलाइक करा दो 1000-2000, वीडियो फैल जाएगा। चलो खैर, 3,50,000 का देखो, मैंने ना पहले देखो यहाँ फाइनेंसिंग में क्या क्या देखना होता है, 3 चीजें देखनी होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लाइबिलिटी में मिलता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लाइबिलिटी में मिलता है, और तीसरा देखना होता है शेयर कैपिटल, वो शेयर होल्डर फंड में मिलता है। तो हमने क्योंकि बोरोड फंड को पहले डिस्कस कर लिया, करंट उल्टा देखना है, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है क्या, नहीं, तो बात खत्म। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और यहां से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है 90,000, तो लिख देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम देखो यहाँ कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करना है, बात नहीं करी ना, 3 चीज की बात करी, बड़ा लोन छोटा लोन कैपिटल, बड़ा लोन छोटा लोन कैपिटल। बड़ा लोन कहाँ मिलता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। छोटा लोन जब करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा हुआ तभी देखना दोस्त, ऐसे ही भावुक नहीं होना। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग वर्ड होगा तभी बात होगी इसकी। ठीक, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने देख लिया, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है नहीं। शेयर होल्डर फंड में क्या देखेंगे, कैपिटल। शेयर होल्डर फंड में क्या देखेंगे, कैपिटल, कैपिटल कैपिटल शेयर कैपिटल। ठीक, तूने कहा सर प्रॉफिट क्यों नहीं देखने गए, यार प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग से आता है, कमा के आता है ना प्रॉफिट तो, और कमाना कहाँ है, ऑपरेटिंग में। तो बात करेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल पहले कितना था बताओ, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, पैसा आया या गया, ये भी प्लस में, तो कितना आ गया 490। सर एकदम जल्दी ना करना, देखना सर लोन है तो इंटरेस्ट गिवन है या नहीं, ये लोन है तो इसके बदले क्या जाना चाहिए, ये कैपिटल है तो इसके बदले क्या जाना चाहिए, डिविडेंड। सर क्वेश्चन में से ढूंढना, सर देखो इंटरेस्ट ए पॉइंट में लिखा है, इंटरेस्ट कहाँ लिखा, कितना दिया 36,000, माइनस कर दो सर। सर डिविडेंड है क्या, नहीं सर दिया नहीं, तो कहां से लाए, नहीं ला सकते सर, खत्म क्वेश्चन। देखो फाइनेंसिंग का आंसर आ गया हमारा या नहीं आया, आजा भैया आजा, आंसर आजा तेरे को आ जा 450।
भाई ठीक आ गया, बहुत गुड। बात समझ में आ गई तुम्हें? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो दो बच्चों ने हमारा साथ छोड़ दिया, खैर कोई बात नहीं, भगवान उन्हें खुश रखे। 32 ए। तूने कहा सर, मैंने कहा हाँ बताओ। तूने कहा सर अगला क्वेश्चन ना जो 32A है वो हम बताएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। भाई तुम बताओ, मुझे भी अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया रहेगा सर। क्वेश्चन 32A। देखो मैं इस बार ना, पिछली बार मैं कहता था ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा और वो पॉइंट कई बार रह गए। देखो मैं अभी दोबारा से वैसे ही रिपीट करूंगा, किसी को समझना हो तो डिले नहीं करेंगे, अभी समझेंगे आप क्या। इस क्वेश्चन में डिविडेंड आ रहा है और डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड आएगा। तुम पेज पलट के देखो, तो पेज पलटो, देखो प्रपोज डिविडेंड लिखा है। क्या लिखा है? हमने पिछले बार जब चैप्टर करा था तो हमने क्या कहा था कि सर क्या करना है? कौन सा लेना? इस साल वाले को काट देना और पिछले साल वाले को ले लेना। तो इस साल वाले डिविडेंड का कुछ नहीं करना। तो भाई अभी तो मेरे ख्याल 10-15 मिनट है नहीं हमारे पास, तुम आराम से ना कल डिस्कस कर लेना। मतलब कोई भी बच्चा पूछेगा, चाहे एक भी बच्चा पूछे, हम इसे डिस्कस करेंगे 20 से 25 मिनट लगा के, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ आना चाहिए। ठीक, फिलहाल के लिए अभी हमारे को क्वेश्चन करना है, करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड को क्रॉस कर देना। डिविडेंड कौन सा देखेंगे? पिछले साल वाला। डिविडेंड कौन सा देखेंगे? पिछले साल वाला। ठीक, मैंने ऐसा बताया था यार, तुम अपना अपना एग्जांपल लेके समझना, मेरे ऊपर ना लाना बात को। तुमने किसी को प्रपोज करा इस साल, तुमने किसी को क्या करा? प्रपोज, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, तुमने अपनी जिंदगी से उसे काट दिया, तुमने अपनी जिंदगी से उसे काट दिया। मूव ऑन करेंगे ना भाई, जिंदगी खराब करने के लिए। तो इस साल वाला प्रपोज डिविडेंड काटना है। लेकिन पिछले साल तुम्हें किसी ने प्रपोज करा था, तुम्हें अब उसकी कदर हुई, तो उसका डिविडेंड दे देंगे, उसका डिविडेंड दे देंगे। जब आगे से ठोकर लगती है ना साहब, तो पीछे वाले की कदर होती है। ठीक, तो एक बच्चा प्रपोज के नाम पे वापस आया, दैट इज आदित्य। चलो ठीक है, ठीक लो। तो सर क्वेश्चन को हम करते हैं, मैं कराता हूं पूरा क्वेश्चन, देखते हैं। सर देखो दो ही चीज देखनी है, बोरोइंग बोरोइंग बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कुछ देखना नहीं हो। सर देखो पहली चीज, शुरू से देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले शेयर कैपिटल देखना होता है, हाँ जी देखना होता है। उसमें कोई चेंज है क्या? पहले भी 2 लाख का कैपिटल था, अब भी 2 लाख का कैपिटल है, तो इसका कुछ करना ही नहीं, क्योंकि कैपिटल आया नहीं इसका और गया भी नहीं। चलो फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है। नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले कितने की थी? 50 की, अभी कितनी होगी? 75। तो लिख दो यहां पे, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कितना पैसा आया यहां पे? 25,000। अब उसके बाद करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है क्या? नहीं है। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है। बात खत्म सर, आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ पे एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आया, तो इसके बदले इंटरेस्ट जा रहा होगा, और कैपिटल के बदले अगर डिविडेंड हुआ तो वो देख लेंगे। सर देखो सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट पेड का, सेकंड पॉइंट किस चीज का? कितना इंटरेस्ट पेड करा हमने? इंटरेस्ट पेड करा कितना? 8,000। सर डिविडेंड कौन सा लेना? कितने हो गया जी? 20,000 ले लेंगे। हाँ माइनस पेड है सर, डिविडेंड देना पड़ता। आंसर कितना आ गया? -3। ऐसा बोल सकते हैं कि कैश यूज्ड हो गया। यहां पे क्या लिख सकते हैं?
कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। भाई तुम्हारे को ये दो क्वेश्चन जितने हमने करे इतना समझ में आ गया तो एक बार कल क्लास में आने से पहले इसे 10 मिनट के लिए जरूर देखें, तभी चैप्टर ठीक लगेगा, वरना गैप हर चीज को मुश्किल बना देता। ठीक, हर्षित हर्षित फिर आज बात कर लियो। हाँ, और तारीफ कर दी हो गई हो, बहुत बढ़िया है। ठीक, ओके, ठीक है जी, बाय।